हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। फिलहाल आप देखिए, अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और जो हमारे विषय हैं, जैसे अभी हमने कल आपको वायरस के टॉपिक पे वीडियोस दिए हैं, उसके पहले बैक्टीरिया पे। आज जो हमारे हैं वो प्रमुख युद्धाभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखिए और एग्जाम से आप बार बार, मैं कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाते हुए चलिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप सभी का चैनल है। थोड़ा सा आवाज़ मेरी जुकाम की वजह से लग रही होगी आपको। फिलहाल मेरा प्रयास रहेगा आपको बताने के तरीके कि उसमें कोई कमी ना हो और आपको एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक। और आप देखिए, आपकी जो नौ अभी दशहरा के एक दिन पहले नवमी जो होती है, उस दिन आपको एक क्लासेस देंगे। जो हमारा राम मंदिर, भगवान राम के ऊपर इतना भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उस पे एक विस्तृत क्लास बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाते हुए, मंदिर का इतिहास से लेके प्रेजेंट टाइम की क्या सिनेरियो है और भविष्य में जो उसका उद्घाटन है, मंदिर की क्या कैसे बन रहा है, उसके पिलर्स कैसे हैं, सारी चीज़, उसकी वास्तुकला किस शैली में बन रहा है, वे सारी चीज़ पे बात एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो आप उस वीडियोस को देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और चैनल पे आप बने रहिए। चैनल पे आप देख रहे होंगे लगातार जिस तरीके से आप पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने के जब से मेरी वीडियोस आई हैं, इसमें आप उठा के देखिए कितने तरीके से कितने टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। इतने टॉपिक अगर आप खोजें, अगर आपको अपने से करना हो तो ढूंढने में समय लगेगा कि कौन सा टॉपिक कैसे करना है। चाहे वो हम खेल परिदृश्य से हो, चाहे वो पुरस्कार का क्षेत्र हो, चाहे वो बैक्टीरिया या वायरस के टॉपिक्स हों, जैसे कोई महान हस्तियाँ हैं, कोई करंट अफेयर है, उसको कंप्लीट कराते हुए। साथ ही जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है उसमें भी हमने आपके देखिए 116 आर्टिकल तक उसको कंप्लीट कराया है। और जो आपके करंट के टॉपिक है उसको इसी तरीके से हम कवर करते चलेंगे। और जो आपके ये जो आज का हमारा विषय युद्धाभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो आप लोग इस मेरे साथ अपने विषय पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर अपने विषय पे चलते हैं। और आप लोग अपना चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्योंकि आप लोग ये जान लीजिए, यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि वीडियो फ्री में कोई चीज़ इतनी अच्छी मिल रही है, तो बहुत चीज़ ऐसी है पर कुदरत की जो फ्री में इतनी अनमोल होती है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। चाहे से आप ऑक्सीजन है आपका, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, लेकिन अब आप नॉर्मल मिल रही है तो उसकी वैल्यूज रखनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने, इसी तरीके से यदि कोई चीज़ आपको दी जा रही है तो उसको आप अपने एग्ज़ाम से रिलेट करिए कि कितने हद तक क्या बताया जा रहा है, क्या वो सही है। सही है तो हमारे एग्ज़ाम में कितने नंबर का आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को साझा करिए। ठीक। तो आइए फिर फिलहाल अपने विषय पे चलते हैं। जो आज का हमारा विषय है प्रमुख युद्धाभ्यास। एक एक देश के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास होता क्या है, सबसे पहले समझने की बात यह है। भारत के द्वारा या पूरे विश्व में जो जो देश हैं वो अपने एक दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास इसलिए करते हैं ताकि, जैसे प्रैक्टिस मैन परफेक्ट सुने हैं ना, कि व्यक्ति अगर लगातार परिश्रम करे, लगातार प्रैक्टिस करे तो वो परफेक्ट हो की ओर अग्रसर रहता है। ठीक। तो उसी तरीके से ये होता क्या है कि हमारी सैनिक लगातार युद्धाभ्यास करते हैं, अपने को परफेक्ट करने का लगातार प्रयास करते हैं। जैसे हम मान लीजिए अमेरिका के साथ किए तो उनके टेक्निक कुछ हम जाने, कुछ वो हमारी जाने। यदि हम उज्बेकिस्तान से किए तो उनके बारे में जाने, वो हमारी जाने। इसी तरीके से दो देशों के बीच में कभी कभी संयुक्त रूप से, बहुपक्षीय तरीके से ये युद्धाभ्यास कराए जाते हैं। ठीक। ताकि हम मतलब अपने देश की रक्षा कर सकें, जरूरत पड़ने पे किसी की सहायता कर सकें, अपनी सीमा और अपने सैनिकों की रक्षा हेतु लगातार प्रयासरत रहे और समय समय पे एक्सरसाइज के माध्यम से आपस में दोनों देशों के बीच सामंजस्य जैसी स्थिति बनी रहे। इसलिए इस युद्धाभ्यास को कराया जाता है। ठीक। तो चलिए एक एक देश को उठाते हुए चलेंगे, किसके साथ कौन सा युद्धाभ्यास है
1 से 2 बार बताएंगे। आप अपनी नोटबुक लेके आप बैठा करिए वीडियोस में, तो पेन और कागज लेके बैठा करिए। और जो अभिभावक इस वीडियोस को देखते हैं, तो अपने जो उनके साथ पढ़ने वाले लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके बच्चे हैं, तो उसके साथ इस वीडियोस को शेयर करिए। ठीक, तो आइए अपने विषय पे चलते हैं। फिलहाल आज का जो सबसे पहला है युद्धाभ्यास है भारत कजाकिस्तान का जो अभ्यास है। भारत और कजाकिस्तान के बीच 2 युद्धाभ्यास होते हैं। एक है कजिद काजिंद होता है, इस ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। दूसरा है प्रबल दोस्तक, ये भी थल सेना का है। ठीक, कजिंद और प्रबल दोस्तक। ठीक, नेक्स्ट है भारत और थाईलैंड के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं, मैत्री है। कौन है? मैत्री है, ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है इंडिया और थाई, इंडो थाई है, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है, इंडो थाई जिसको बोलते हैं युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है आपका शियाम, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। एक बार फिर सुनिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच 3 युद्धाभ्यास। मैत्री जो युद्धाभ्यास है वो थल सेना का है। इंडो थाई युद्धाभ्यास ये नौसेना का है। और सियाम ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो कोबरा गोल्ड युद्धाभ्यास, ये है एशिया पैसिफिक, जो हमारा प्रशांत क्षेत्र है एशिया पैसिफिक का, वहां पे होता है कोबरा गोल्ड। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच जो युद्धाभ्यास है, उसमें है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स किसका है? तो ये थल सेना का युद्धाभ्यास है, इसमें भारत की थल सेनाएं और श्रीलंका की थल सेनाओं के बीच होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें ही भारत और श्रीलंका में ही मित्र शक्ति, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। स्लीनेक्स थल सेना का है। ठीक, नेक्स्ट मित्र शक्ति ये नौसेना का है। नेक्स्ट बात करें भारत और यूएई के मध्य जो युद्धाभ्यास होते हैं, डेजर्ट फ्लैग। ठीक, ये क्या है? भारत और यूएई के बीच ये थल सेना का युद्धाभ्यास है, डेजर्ट फ्लैग। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड, भारत और चीन के मध्य होता है। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। कौन सा है? भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, ये है आपका थल सेना का युद्धाभ्यास। ठीक, एक बार आइए फिर से रिवीजन करते हैं ताकि आपको आराम से याद हो और अच्छे तरीके से आप समझ पाए। ठीक, तो सबसे पहला है कजिंद, जिसमें जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में थल सेना का। प्रबल दोस्तक भी थल सेना का ही है। नेक्स्ट है भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री है, थल सेना का। उसके बाद नेक्स्ट है इंडो थाई, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। शियाम ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट कोबरा गोल्ड, ये एशिया पैसिफिक में होता है। ठीक, इसमें एशिया पैसिफिक के देशों के द्वारा होता है ये। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच स्लीनेक्स जो है ये आपका थल सेना का है, मित्र शक्ति आपका नौसेना का है। ठीक, इसमें हमारी नौसेनाएं भाग लेती हैं मित्र शक्ति में, और स्लीनेक्स में हमारी थल सेनाएं भाग लेती हैं। नेक्स्ट है भारत और यूएई का, ये है डेजर्ट फ्लैग। ठीक, ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास। भारत नेपाल पे बात करें तो सूर्य किरण है, ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक, तो हो गया। अब बात करें भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, ये आपका थल सेना का है। नेक्स्ट है सिन्यू मैत्री, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, भारत और जापान के बीच ही। जिमेक्स ये भी नौसेना का है। वीर गार्जियन ये वायुसेना का है। ये देखिए भारत और जापान में 4 होते हैं, कौन से? धर्म गार्जियन थल सेना का, सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच होता है, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। जिमैक्स ये नौसेना का है, और वीर गार्जियन ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच ये युद्धाभ्यास, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। अमेरिका की थल सेनाओं और भारत की थल सेनाओं के बीच होता है, इसका नाम है क्या? युद्धाभ्यास। ठीक, नेक्स्ट है रेड फ्लैग, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। कौन सा है? रेड फ्लैग। बात करें भारत और यूके के बीच कौन सा होता है, तो इंद्रधनुष, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। कौन सा है भारत और यूके के बीच? इंद्रधनुष। अजय वारियर भारत और यूके के बीच थल सेना का है। कोंकण ये भारत और यूके के बीच नौसेना का है। नेक्स्ट बात करें भारत और रूस के बीच कौन सा है? इंद्र, इंद्रा और अविंद्र। ठीक, इंद्र क्या है? ये थल सेना का है। इंद्रा क्या है? ये नौसेना का है, और अविंद्रा वायुसेना का है। इंद्र
थल सेना, इंदिरा वायुसेना, इंदिरा नौसेना और अविंद्र वायुसेना। फिर से सुनिएगा, इंद्र थल सेना, इंदिरा नौसेना और अविंद्र वायुसेना का। भारत और इंडोनेशिया युद्धाभ्यास पे चर्चा करें तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया की थल सेना के बीच होता है। वहीं बात करें इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पेट, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है, ये भी भारत। नेक्स्ट बात करें यदि तो ट्रॉपिक्स, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। ये क्या होता है, हमारी हिंद महासागर जो है, मतलब ये भारत के क्षेत्र में ही होता है और हमारी हिंद महासागर में होता है, ठीक, भारत के। ये नेक्स्ट है अभ्यास एम्फेक्स, क्या नाम है, एम्फेक्स अभ्यास, ये थल सेना के बीच होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, हमारी जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच ही ये कराया जाता है। अभ्यास एम्फेक्स ये भारत की तीनों सेनाओं के मध्य होता है, इसमें किसी विदेशी या का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये भारत की जल, थल और वायु सेना के बीच होता है। अभ्यास एम्फेक्स, नाम याद रखिएगा, अभ्यास एम्फेक्स। नेक्स्ट है कोबरा वॉरियर, ये क्या है, तो ये वायुसेना का अभ्यास है। ब्रिटेन की जो रॉयल वायुसेना है वो और भारत की वायुसेना के बीच का ये युद्धाभ्यास है कोबरा वॉरियर। नेक्स्ट है बात करें तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये थल सेना का है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की जो थल सेनाओं में उनके बीच होता है, कौन सा, बोल्ड कुरुक्षेत्र। एम्फेक्स किसका है, तो ब्रिटेन की नौ वायुसेना और भारत की वायुसेना का एम्फेक्स, ठीक। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की थल सेना का है। नेक्स्ट बात करें तो भारत और फ्रांस का युद्धाभ्यास कौन सा है, तो गरुड़ है। ये कौन सा है, गरुड़ आपका जो है ये आपका पड़ता है वायु थल सेना का। वरुण, गरुड़ जो है, हाँ ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार, गरुड़ आपका वायुसेना का है, वरुण आपका जल सेना का है और आपका शक्ति जो है ये थल सेना का है। भारत और फ्रांस के बीच जो होते हैं, गरुड़ आपका वायुसेना का युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण आपका जल सेना का युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच। वहीं शक्ति बात करें तो ये भी भारत फ्रांस के बीच है, ये आपका थल सेना का है। वहीं ब्रिजेक्स की बात करें, ये क्या है, ब्रिजेक्स, ये थल सेना का है जो भारत और फ्रांस के बीच। तो 4 एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है, गरुड़, वरुण, शक्ति और ब्रिजेक्स, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति है, ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। टेबल टॉप है, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है बोंगो सागर, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। कौन सा है, संप्रीति आपका थल सेना का है, टेबल टॉप नौसेना का है और बोंगो सागर वायुसेना का है। नेक्स्ट बात करें तो भारत और ओमान के बीच अल नगाहा, ये क्या है, थल सेना का है, भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज, वायुसेना का है, भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट है आपका नसीम अल बहर, ये नौसेना का है, भारत ओमान बीच, ठीक। भारत ओमान के बीच 3 से हैं, अल नगाहा, ईस्टर्न ब्रिज और आपका नसीम अल बहर, 3 है, ठीक। अल नगाहा थल सेना का है, ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना का है, नसीम अल बहर ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट बात करें तो भारत और सेशल्स के बीच, भारत और सेशल के बीच होता है, इसका नाम है लेमेतीय, क्या नाम है, लेमेतीय। ये क्या है, ये थल सेना का युद्धाभ्यास है भारत और सेशल्स के बीच। आपको पता हो सेशल्स की भी जो मुद्रा है वो रुपए ही है, रुपया ही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल भारत और जो सेशल्स के बीच है उसका भी जो है लेमेतीय है युद्धाभ्यास, ये थल सेना का है। नेक्स्ट बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच खंजर होता है, ये थल सेना का है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच होता है, इसका नाम है खंजर युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है भारत और मंगोलिया के बीच, ये नोमोडिक एलिफेंट है, इसका नाम है, और ये थल सेना का है, भारत और मंगोलिया के बीच है नोमेडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास। नेक्स्ट यदि बात करें तो भारत और मालदीव के बीच है एक्यूमोरीव, एक्यूमोरीव ये भारतीय और मालदीव के बीच है। नेक्स्ट यदि बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसका नाम क्या है, आजाद, इसका नाम है अल हिंद शस्त्र है, ठीक, अल हिंद शस्त्र है। और नेक्स्ट है आपका ऑस्टिडेक्स, ठीक, अस्त्र हिंद ये थल सेना का युद्धाभ्यास है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। नेक्स्ट है ऑसिडेक्स, ये क्या है,
ये आपका जो है नौसेना का है, ठीक। अस्त्र हिंद ये थल सेना का है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और ऑसीडेक्स ये क्या है, ये नौसेना का है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो एक एक को हमने 1 से 2 बार आपको पूरा रिवीजन कराया। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो इसी तरह लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए चैनल को। और किस टॉपिक से बेहतरीन वीडियोस बन सकती है वो भी आप हमें बताइए, किस पे, इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक। तो आप वीडियो पे बने रहिए। और आप लोगों को, आप देखिए परसों दशहरा है और कल आपका जो है परसों नौवीं और 10वीं दोनों है, तो उस दिन दशहरे का आप लोग पर्व मनाइए। लेकिन पढ़ाई लगातार साथ साथ जारी रखिए। और आपकी जो है कल भी क्लासेस रहेगी, ठीक है, क्योंकि कल अब एग्ज़ाम है तो इसलिए छुट्टी आप कोशिश करिए कि ना लें। तो चलिए फिर कल भी मुलाकात होगी आप लोग की, लेकिन परसों आपकी स्पेशल रहेगी, जो भगवान राम जी का मंदिर बन रहा उस पे आप देखिए, रामनवमी पे ही उसकी एक विस्तृत क्लासेस रहेगी, जिसमें पूरी लगभग आधे घंटे से प्लस 1 घंटे के बीच की वो क्लास रहेगी। और सब कुछ उसका इतिहास से लेके वर्तमान स्थिति तक, सारे जो जो दिक्कतें आई उसके बीच मंदिर बनने से लेके अब तक, क्या उसका वास्तुकला है, क्या क्या लोगों का इसमें योगदान है, कौन सी शैली में बन रहा है, तमाम बातें जो राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, भगवान राम जी के मंदिर, उस पर हम बात करेंगे। तो इसी तरह चैनल को अपना प्यार दीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।